ठीक है। अब उस हुकूमत के मानने वाले बहुत हैं, बहुत से लोगों को बताया गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम हक पर नहीं थे और मौला अली के जो खिलाफ थे वो हक पर हैं। तो इस तरह जब ट्रेंड चलाया गया तो बहुत बड़ी तादाद मौला अली से बुग़्ज़ रखने लगी। ठीक है, जब बुग़्ज़ रखने लगी तब जो मौला अली वाले थे उन लोगों ने सोचा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर गए हैं भाई। तो उन्होंने कहा कि लीजिए भैया, इमाम अली अलैहिस्सलाम को आप बुरा भला कहते हो, मैं उनका नाम अज़ान में ऐड करता हूँ। हो सकता है इस तरह हुआ हो। और अब यहाँ पर देखा जाए कमी किसकी है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज आप लोगों से कुछ ख़ास बातें करनी हैं। वो बातें ये हैं कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले 2 सालों से तकरीबन मैं शिया और सुन्नी को भाई भाई कहता हूँ। इसमें बहुत से लोग इख्तलाफ भी करते हैं और बहुत से लोग शरीक भी होते हैं कि हाँ आपका काम सही है। और ये जो इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई से पहले से मैं इस कोशिश में लगा हूँ। तो अल्लाह का रहम व करम है कि जो बातें मैं करते आया हूँ, आज उन बातों के सपोर्ट में कई बातें हम लोगों को नज़र आ रही हैं। बहुत बड़े बड़े आलिम दीन इसी बात पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और हम तो इस बात को ज़माने से कह रहे हैं। हम कहते हैं कि जब किसी जगह कोई फसाद होता है, कोई हादसा होता है, तो वहाँ न सुन्नी देखा जाता है न शिया देखा जाता है। वहाँ ये देखा जाता है कि ये मुसलमान है, ये कलमे वाला है, ये समझ करके उसके साथ वारदात की जाती है। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हम सबको एक होने की ज़रूरत है। अगर हम एक हो जाए, एक मुट्ठी के जैसा एक हो जाए, तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। अगर हम इंतशार रहेगा, अगर हम मुंतशिर रहेंगे, अगर हम अलग अलग रहेंगे, तो एक एक करके किसी सभी को मार दिया जाएगा। जिस तरीके से आज पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग हो रही है कि एक एक आदमी को पकड़कर कई लोग मिलकर मार देते हैं, यही अंजाम होता है इनफिरादी तौर पर अकेले आदमी का। इसलिए हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग एक हो जाएं। बल्कि कई देशों के हाकिम भी इसी बात पर काम कर रहे हैं। अब मेरे कहने से तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हर कलमा पढ़ने वाले भाई भाई हैं। अब जिन लोगों को दिक्कत है कि नहीं शिया काफिर हैं यार, उनसे मेरी दोस्ती नहीं बनेगी, तो उन लोगों को गौर करने की बात है कि मैं 2 साल से जो चिल्लाता आ रहा हूँ, आज अल्लाह के रहम करम से आप देखिए कि वही आसार नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो एक हमारे प्यारे दोस्त हैं, शिया भाई हैं, उन्होंने हमें एक वीडियो भेजी थी। तो आज आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, तो इस वीडियो को देखिए और गौर कीजिए कि ये जो बुजुर्ग शख्स हैं ये क्या कह रहे हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? वाहिद हुसैन। वाहिद हुसैन। अच्छा वाहिद भाई, हमने सुना है कि आप पहले अहले सुन्नत से थे और माशाल्लाह अब अहले तशी हो गए। ऐसी क्या चीज़ देखी इमाम हुसैन के अंदर या इनके शियों के अंदर जो आप को यहाँ खींच के ले आई और तब्दील होने पर आपको मजबूर कर दिया, या आपका शौक था? ये बहुत लंबी बात है कि शॉर्टकट में बता दीजिए। बता शॉर्टकट में हम ईद मिलाद नबी का जुलूस करते थे, तो उसमें माविया के लिए एक आदमी ने दुआ करवाई। तो फिर हमने एक आदमी हमारे पास बैठे थे जो सिया बिरादर से थे, तो वो एक साथ नीचे बैठ गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि भाई ये कौन किसका नाम लिया जिससे कि आप ऐसे एक साथ नीचे को बैठ गए? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये माविया का नाम है। कि मैंने माविया कौन है, मैंने हमें तो पता ही नहीं था, जहालत में थे। तो जब हमने छानबीन करी और सुन्नी मौलानाओं से पूछा, तो किसी पर भी बात को घुमा फिराने के अलावा सही सीधा जवाब किसी पर नहीं मिला। अच्छा। किसी पर भी सीधा जवाब नहीं मिला। और ज़्यादातर ये पूछना कहने लगे कि ये अंदर की बात है, अंदर की बात नहीं पूछते हैं, गुमराह हो जाते हैं। अच्छा। मैंने कि जब अली की बात है, मौला अली अलैहिस्सलाम की बात है, तो फिर गुमराह कैसे हो जाएंगे? तो जब हम छानबीन करी तो हमने बहुत कुछ 3 साल छानबीन करने में लगी है मुझे। 3 साल लगे? 3 साल लगे हैं। और बड़े बड़े मौलानाओं से सुन्नियों से पूछ लिया, लेकिन किसी पर भी कोई अहले बैत का जवाब नहीं मिला। अब आपने देखा ये एक बुज़ुर्ग हैं जो शिया हो गए हैं, इनका पूरा घर शिया हो गया। इनका कहना यही था कि ये मिलादुन नबी मना रहे थे और वहाँ पर क्या वाक़या पेश आया आपने सुना ही है। फिर इन्होंने पूछना शुरू किया तो कई आलिमों ने उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। ठीक है। तो इससे पता ये चल रहा है भैया कि हम आवाम को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है। अब इन बुज़ुर्ग को मालूम ही नहीं था कि ये मुआविया कौन है। ठीक है। आप गौर कीजिए कि जब बच्चा 8 साल का होता है, 5 साल का होता है, तो उसे पता चल जाता है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि रसूलुल्लाह कौन है, अली कौन है, हसन और हुसैन कौन है। लेकिन ये बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हो गए थे, इनको पता नहीं चल पाया कि ये मुआविया कौन है। तो उनके लिए दुआ करवाई जा रही थी। ये बुज़ुर्ग साहब का कहना है कि मुआविया के लिए दुआ करवाई जा रही थी। तो एक शिया भाई थे, तो वो नीचे बैठ गए थे। तो इन्होंने सवाल किया, तो उन्होंने पूरी बात बताई। तब से इन्होंने खोज शुरू कर दी। अब इनको पता चला है कि यार हमको अली अलैहिस्सलाम के साथ ही रहना चाहिए। तो भैया ठीक है, मुसलमान बहुत सारे हैं, लेकिन अली अलैहिस्सलाम के साथ में अगर कोई हो गया है
तो हमें दिक्कत किस बात की है भाई? भाई कोई यहूद नसारा के साथ में तो नहीं हो गया है, कोई किसी गैर कौम के साथ तो नहीं हो गया है, वो अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उनके साथ और उनके साथियों के साथ में हो गया है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। और एक बात हम लोग जहन में रख लें कि जैसे शिया सुन्नी की तफरीक तो है ही, ठीक है, शिया कुछ सहाबा को बुरा कहते हैं, सुन्नी भी कुछ बुरों को अच्छा कहते हैं, इसलिए ये इतनी लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई कहता है कि मैं मौला अली को अल्लाह का वली मानता हूँ, तो इसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई सोचने वाली बात है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के वली नहीं हैं तो कौन है अल्लाह के वली? बताइए भाई, मेरे समझ में तो नहीं आता है। हाँ, इतना फ़र्क आ गया कि बहुत सारे सुन्नी कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं, उन्हीं के घर से विलायत निकली है। इस बात को बहुत से सुन्नी हजरात मानते हैं, ठीक है। लेकिन सुन्नियों का कहना यह है कि देखिए शिया हजरात अजान में अली वलीउल्लाह कहते हैं, ठीक है। तो अजान में अली वलीउल्लाह कहना क्या रसूलुल्लाह ने तालीम फरमाया है? क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह बात कबूल की है या उन्होंने इस तरह की अजान दी है? ये पॉइंट सुन्नी हजरात का है। तो अब यहाँ पर थोड़ा गहराई से समझना होगा कि शिया हजरात अजान में अली वलीउल्लाह लगाते हैं, तो इसमें इतनी जल्दी हम ना घबराएं, थोड़ा गौर करें। भाई इतनी बड़ी दुनिया है, इतने ढेर सारे इंसान हैं, तो ढेर सारी समझ भी हैं, तो थोड़ा समझ बूझ से काम लेना चाहिए। चलो मान लिया शिया हजरात अजान में अली वलीउल्लाह लगाते हैं, ठीक है। अब आइए सुन्नी हजरात में देखते हैं। भाई सुन्नी हजरात में बहुत से ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर अजान देने से पहले दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि वो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, इस तरह की दुरूद पढ़ते हैं। फिर कुछ मस्जिदों में अजान देने के 5 मिनट बाद फिर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, फिर जो है फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है। इस तरह कई सुन्नी मस्जिदों में होता है, ख़ास करके बरेलवी मस्जिदों में ऐसा होता है, और उन्हीं मस्जिदों में मैंने सुना भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है, मैं सवाल ये कर रहा हूँ दोनों लोगों से कि अगर अजान में अली वलीउल्लाह आप अलैहिस्सलाम ने तालीम नहीं फरमाया है, तो ये जो सुन्नी हजरात कर रहे हैं अजान से पहले और अजान के बाद, क्या ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है? तो भैया ये भी नहीं फरमाया है। अजान तो ये है कि अजान दी जाए और अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ी जाए और वो दुआ पढ़ी जाए जो सुन्नत से साबित है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, ये पूरी दुआ पढ़ी जाए, ये सुन्नत तरीका है। इस तरीके को हमारे बहुत से सुन्नी हजरात भी छोड़े हुए हैं, और शिया हजरात की मस्जिद तो मेरे आसपास हैं भी नहीं। अब वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शिया हजरात अजान में अली वलीउल्लाह लगाते हैं और मेरे कमेंटों से भी साबित हो रहा है, तो इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। अब यहाँ पर देखा जाए तो कोई ख़ास मसला नहीं है। मसला ये हुआ इसमें कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा थे, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की बगावत की कुछ मुसलमानों ने, मौला अली की बैयत नहीं की, ठीक है, जंग हुई बहुत भयानक, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा गया, बल्कि 50-60 सालों तक मस्जिदों में मौला अली का नाम लेकर उन पर लान तान की गई। किसने किया? मुसलमानों ने किया। अब यहाँ पर सोचिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद जो लोग हाकिम हुए हैं, उन्होंने मौला अली को वली तो वली, मोमिन तो मोमिन, मुसलमान भी ठीक से नहीं समझा, इसलिए वो लोग मौला अली पर लान तान करते थे, ठीक है। अब उस हुकूमत के मानने वाले बहुत हैं, बहुत से लोगों को बताया गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम हक़ पर नहीं थे और मौला अली के जो खिलाफ थे वो हक़ पर हैं। तो इस तरह जब ट्रेंड चलाया गया तो बहुत बड़ी तादाद मौला अली से बुग़्ज़ रखने लगी, ठीक है। जब बुग़्ज़ रखने लगी तब जो मौला अली वाले थे उन लोगों ने सोचा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर गए हैं भाई। तो उन्होंने कहा कि लीजिए भैया, इमाम अली अलैहिस्सलाम को आप बुरा भला कहते हो, मैं उनका नाम अजान में ऐड करता हूँ। हो सकता है इस तरह हुआ हो। और अब यहाँ पर देखा जाए कमी किसकी है? कमी किसकी है भाई? कमी तो उन लोगों की है जिन लोगों ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू किया। उस आवाम की कमी है जिस आवाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखना शुरू की। तो भैया जब एक पार्टी ने बुग़्ज़ रखना शुरू किया तो एक पार्टी ने थोड़ा बढ़ा दिया,
मेरी समझ से ऐसा हुआ होगा। बाकी इसमें कोई और अच्छी तरीके से कोई बात पेश कर सकता है, उससे मुझे इख्तलाफ नहीं है भाई, हो सकता है इसमें कोई और भी बात हो, लेकिन मेरी समझ में यही आता है कि मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाले जब ज़्यादा हो गए तो मौला अली वालों ने ये काम शुरू कर दिया कि जाओ आप उनको वली नहीं मानते हो तो मैं उनको हर अजान में वली कह करके पुकारूंगा। तो भैया वली तो वह हैं, मैं ऑफलाइन भी बात करता हूँ तब भी मौला अली से बड़ा वली कौन है भाई, वीडियो पर हूँ तब भी मैं मानता हूँ कि वो वली हैं। रही बात अजान में कहने की, तो भैया हम लोग शरीयत के हाकिम नहीं हैं, हम लोग शरीयत पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो हमको हमारे नेक लोगों से जो तरीका मिला है हम उसी तरीके पर चले, इसी में हमारी भलाई है। तो हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने किस तरह अजान दिलवाई है, तो हम उसी तरह अगर अजान दें तो हम भलाई पर हैं। अगर हम आप अलैहिस्सलाम की तालीम से हट कर दीन में कोई नया काम शुरू करें तो हमें डर लगता है कि अल्लाह कहीं हमारी पकड़ ना करे। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की तालीम से बढ़कर कोई काम करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। अब आइए खिलाफत राशिदा के दौर में देखते हैं कि खिलाफत राशिदा में अजान किस तरह दिलवाई जाती थी, ठीक है। तो भैया खिलाफत राशिदा में भी अजान में इस तरह ये ऐड नहीं था, ना तो अली वलीउल्लाह ऐड था और ना ये जो सुन्नी कहते हैं कि अजान से पहले सलातो सलाम अजान के बाद सलातो सलाम, ये भी ऐड नहीं था। जो दुआ थी वो शुरू से लेकर आज तक है, अब कोई उस दुआ को पढ़े या ना पढ़े। लेकिन और क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के ऊपर ये बात लाजिम है कि वो आप अलैहिस्सलाम की तालीम को पकड़कर उन्हीं की तालीम के हिसाब से लोगों को दावत दे और आप अलैहिस्सलाम ही के तरीके पर अमल करे, इसमें भलाई है। तो उस क्लिप से शुरुआत हुई कि देखिए पूरा परिवार शिया हो गया है और बातें यहाँ तक आ गई। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।